नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए इस महायात्रा हिंदी महासागर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस यात्रा का आनंद ही कुछ और है। हमने भाषा के लिए जो सोच रखा है, हिंदी मातृभाषा के लिए हमने जो प्रण रखा है, उसको हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। और इसी के तहत हम लेखन विचार के इस प्रकरण को एक विशालतम रूप में ले आएंगे, क्योंकि आज लेखन करने वालों की एक अच्छी भीड़ है, जहां उन्हें कुछ न कुछ जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। उनके अनुरूप ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको सहयोग मिले। कुछ बिंदु हैं लिखने से पहले की चाहत, क्या ऐसी चाहत होती है, उस पर चर्चा होगी। कविता की अपनी झलक को देखेंगे, दर्शन की महत्ता को जानेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो प्रकरण लेखन विचार के इस 8वें भाग में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम जानेंगे हर नए की चाह, कविता के आयाम, दार्शनिकता की चुनौती। ये 3 सबसे बड़े विषय हैं जो कि अब लेखन की ओर मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और आपको एक एक सीढ़ी वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक हम एक दूसरे के साथ सीखते ही पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ, अनुभवों के आधार पे जिन बातों की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है, जिसे हम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं पर बातें करता चल रहा हूँ। हर नए की चाह, जब भी कोई नया लिखने आता है तो उसके अंदर उत्सुकता होती है, या किसी के संभ्रांत में आने की वजह से प्रतिस्पर्धा जग जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये कह सकते हैं, जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा तो रामचंद्रिका को केशवदास जी ने एक रात में लिख दिया। दोनों अच्छे साहित्य हैं, लेकिन दोनों का अपना स्तर है। जैसे कुछ आलोचकों ने कहा कि केशवदास के पास कभी हृदय नहीं था, वही तुलसीदास जो है एकदम राम के भक्त हैं। तो जहां भक्त ही हो गया व्यक्ति, तो फिर उसके कहने और सोचने का तरीका ही अलग होगा। तो आइए, हर नए की चाह लेखन के काम को प्रारंभ करते ही ज्यादातर लोग बड़े बड़े ग्रंथों, महाकाव्यों, खंड काव्यों और विविध रचना कर्म को लेकर उल्लासित हो उठते हैं, परंतु सृजन कार्य के क्रम न खोज पाने के कारण ही वे लुगदी साहित्य का निर्माण कर जाते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा लुगदी साहित्य के चल रहे हैं। ऐसा है कि लुगदी साहित्य और मूल साहित्य में अंतर है, इसको हमें समझना होगा, लेकिन इस पे हम कभी और बात करेंगे। आज के विषय बात करते हैं। वैसे तो साहित्य की कल्पना ज़्यादातर लोग किए नहीं होते हैं, बस अंदर की खुमार को लिख डालने में उनकी रुचि होती है। बनाने और भविष्य की आगामी चर्चा के लिए आज जल्दीबाजी को छोड़ना अति आवश्यक है। कोई आपके सृजन को सार्थकता के पटल पर लाता नहीं है, बल्कि स्वयं आपको कुछ करना पड़ता है। आपके प्रयास को दुनिया क्यों पढ़े? पहला ही बात है कि आपके प्रयास को, आपकी लिखी गई चीज़ों को दुनिया क्यों पढ़े। ये बात अंदर पैदा होनी चाहिए कि दुनिया क्यों पढ़े। इसका उत्तर तो आपको खोजना ही पड़ेगा। चाह तो है कि चौगोर आपके काम की चर्चा हो, पर ध्यान रहे सबसे कठिन काम होता है कुछ भी पढ़ना। अगर आपके लिए कुछ समय निकाले, बैठ के पढ़ेगा, आपकी चीज़ों को लिखो, कि वो ध्यान में रखेगा कि इन्होंने क्या लिखा है, तो ये निश्चित रूप से समझिए कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आज 10 मिनट कोई आपके पढ़ने के लिए निकाल रहा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अपनी चाह से पहले पाठक के मनोस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों की झलक में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि हमारा पाठक वास्तव में जो पढ़ रहा है वो किस तरह से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, इन सारी छोटी छोटी बिंदुओं पर जब हम काम करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी चाहत पूरी होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध है, उल्लास है, वीरता का भाव है, या रस के कह सकते हैं कि जो 9 अंग हैं, इनके अंदर से आकर के जो दुर्विकार के रूप में आ जाता है कभी कभी, तो हम लेकर के उड़ लेते हैं। तो ऐसे सृजन नहीं हो सकता है। सृजन के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी जो चाह है उसके पहले लोगों की क्या चाह है, तभी शायद सफल होगा। कविता के आयाम, देखिए, लेखन क्षेत्र से जुड़ते ही ज्यादातर लोगों के प्रश्न उठते हैं, क्या आप कविता लिखते हैं, आप गाने लिखते हैं? तो इस तरह से बहुत सी बातें उठ खड़ी होती हैं। ऐसे में कविता के आयाम को हम देखते हैं। दुनिया में अब तक लिखे साहित्य में कुछ भी लिखने का शेष नहीं रहा। उभरता कोई नया अक्सर विषय और विचार के बीच संघर्ष करता दिखाई पड़ता है। उसका प्रयास कितना सही या गलत रहा, पर कहीं न कहीं साहित्य के संसार में गणना हो ही जाता है। बात अब कविता के आयाम की है तो वह वास्तव में विधाओं की विधा है।
कविता विधाओं की विधा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आलोचक हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कविता विधाओं की विधा है। आज हर भाषा में कविता लिखी और पढ़ी जाती है। स्पष्ट रखें कि शेर बोला जाता है। जब भी लिखने वाले हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो गज़ल लिखते हैं, शेर लिखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं गज़ल लिखा, मैं शेर लिखा, जबकि शेर बोला जाता है, शेर सुनाया जाता है, कहा जाता है, बहुत अंतर है। तो शेर बोला जाता है, कविता पढ़ी जाती है और गीतों को गुनगुनाया जाता है। कविता लोक से निकलकर विराट सभ्यता की ओर चली जाती है। आज हम जो लिखते हैं आने वाली सभ्यता के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकती है कविता, इसलिए समझने की आवश्यकता है। इसके उद्बोधन होते रहने से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सम्मुख चेतना से जागृत रहता है। वास्तव में कविता मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि विविधता के स्वर में एक रूपता का माध्यम है। आज इसके सृजनकार होने से पहले हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आशा है नए लोग इस पर ध्यान देंगे। जो हम लेखन की क्षेत्र में अपने पैर बढ़ा रहे हैं, लिखने का प्रारंभ कर रहे हैं, तो कम से कम कविता के आयाम पे भी ध्यान दें कि कविता वास्तव में किस दिशा से किस दिशा की ओर हमें लेके जा सकती है और हम कहाँ पहुँच सकते हैं। दार्शनिकता की चुनौती। देखिए, वर्तमान साहित्य का कंकाल दर्शन को माना जा रहा है। कुछ भी लिखने वाला कुछ नहीं लिखता, बल्कि वो किसी न किसी विचारधारा का समर्थन करते हुए दर्शन के हिस्से की ओर दौड़ पड़ता है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के अनेक रूप हर सृजनकार की कलम में दिखाई पड़ता है। नए लोग इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें तो बस अपने कलम से युद्ध करने आता है, बस दिमाग में आया जल्दी जल्दी फायर कर दो। ऐसा नहीं है। आज दर्शन या फिलॉसफी को विशेष स्थान दिया जा रहा है। इसके बाद भी आधुनिक दार्शनिकों की संख्या कम है, यानी हमारे करीबी का कोई दार्शनिक हो यह बहुत कम मिल रहा है। अपने देश में दर्शन की बातें ज्यादा विदेशी लोगों के अंतर कथन में समझ में आते हैं। मतलब सिंपल सी बात, अगर भारत का कोई भी दार्शनिक हो और अपनी बातें कह रहा हो तो उसके मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं हैं, जबकि विदेशी आज हो या न हो, अगर उसने कुछ भी कह दिया तो हमारे लिए अमृत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए, समय की सब बातें हैं। जागरूकता के दौर में विचारों को आधार देना जरूरी है, परंतु स्वाभाविक तौर पर हो तो बेहतर होगा। साहित्य के अंदर कुछ अतिरेक हुआ तो निकाल दिया जाता है, इसलिए दार्शनिक बातों कुछ संभल कर जोड़ना होता है। आपका सृजन दर्शन द्वारा जीवंत हो सकता है। जब उसमें दार्शनिकता झलकेगी तो वो बात बहुत लंबे समय तक चलेगी। अगर बात सिर्फ उटपटांग समय का है या कह सकते उसमें दर्शन का अभाव है तो वो कम समय तक चलेगा। यही वजह है कि आज हमारे बीच जितने नाटक है, उपन्यास है, कहानियां हैं, ये जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कहीं न कहीं उसके अंदर दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा भाग दिखाई पड़ेगा। तो प्रकरण लेखन विचार में आज हमने बात किया हर नए की चाह, कविता के आयाम और दार्शनिकता की चुनौती। लेखन से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।